नंबर 9 है रिव्यू एक्सरसाइज का मैथ न्यू बुक 9 क्लास की। यहाँ पे हम क्वेश्चन 9 देखने जा रहे हैं, जिसमें वो कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसको लॉग की मदद से, लोगारिथमिक टेबल की मदद से सॉल्व करो। ठीक हो गया। तो एक्स को पहले पहले क्वेश्चन को एक्स का इक्विवेलेंट कर लिया अपनी आसानी के लिए, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट पावर 3 और 68 के 0.24। तो अब सबसे पहले जो जो अंडर रूट है पावर 3 है, इसको 1/3 के फॉर्म में लिख लेंगे सब। ठीक है। और दोनों तरफ लोगारिथम ले लेंगे, इधर भी लोगारिथम ले लेंगे, इधर भी लोगारिथम ले लेंगे। तो लोगारिथम लेके हमने इसको राइट कर लिया। अब लोगारिथम के रूल के मुताबिक ये जो पावर है, पावर लोगारिथम से पहले शुरू में जा सकती है, तो पावर को हमने शुरू में राइट डाउन कर लिया। ठीक हो गया। अब इसका लोगारिथम लेना है, क्योंकि लोगारिथम हमने लोगारिथम टेबल की मदद से लेना है, तो ये देखो मैंने लोगारिथम टेबल की मदद से यहाँ पे इसका लोगारिथम ले लिया। तो आप पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पे चेक कर सकते हो यूट्यूब पे जाके कि मैंने लोगारिथम किस तरह आपको लेना सिखाया। तो सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हो, फिर मेंटिसा लेते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बच्चों? जो पॉइंट से पहले वाली टर्म्स होती हैं उनको गिन के लिख लो और उसमें से 1 माइनस कर लो। तो 2 - 1 कितना होता है? 1। अब मेंटिसा क्या होता है बच्चों? मेंटिसा को पहले 68 को पेयर बना, यानी पहले दो टर्म्स का पेयर बनाते हो, उसको पहले 2 के साथ उसको चेक कर लो दो लोगारिथम टेबल में, और फिर वो 4 के साथ उसका मीन डिफरेंस चेक कर लेते हो और उनको प्लस करके लिख देते हो। तो जब मैंने 68 का 2 पे चेक किया तो 8338 आया, फिर मैंने उसको मीन डिफरेंस 4 के साथ चेक किया 3 आया। तो इन दोनों को प्लस करके मेंटिसा क्योंकि डेसिमल पार्ट होता है तो 0.8341 लिख दिया। ठीक हो गया। इन दोनों को आपस में प्लस कर लिया तो हमारे पास 1.8341 आ गया। तो मैंने इसको लोगारिथम इसका इस तरह फाइंड आउट कर लिया, बगैर कैलकुलेटर यूज किए बल्कि लोगारिथम टेबल को यूज करके। ठीक है। उसके बाद इसको 3 पे डिवाइड करवाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी थी, हमने क्योंकि शुरू पे एक्स के इक्विवेलेंट किया था ना, एंटी लॉग फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स लॉग तो नहीं ना चाहिए, तो लॉग इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा। अब एंटी लॉग बच्चों किस तरह लेते हैं? एंटी लॉग लिख लिया 0.6113। अब ये पॉइंट से पहले वाले टर्म बताते हैं कि पॉइंट में एंड पे आगे शिफ्ट कितना होना है कितना नहीं होना। नॉर्मली जो हमारे पास आंसर में पॉइंट होता है एंटी लोगारिथम में, वो पहली टर्म्स के फौरन बाद होता है। तो अब 0 पॉइंट है तो इसका मतलब है पॉइंट कहीं भी नहीं शिफ्ट होगा, जो आंसर आएगा उसमें पहले टर्म के बाद ही लोगारिथम होगा। तो देखो एंटी लोगारिथम का टेबल में 0.61 को पहले 1 के साथ चेक कर लेंगे, उसका आंसर आ जाएगा 4083। फिर उसका 3 के साथ मीन डिफरेंस चेक कर लेंगे, वो आंसर आ जाएगा 3। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 4086 हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। और क्योंकि मैंने बताया था एंटी लोगारिथम के मुताबिक पॉइंट हमेशा पहले टर्म के फौरन बाद होता है, और ये सिर्फ पॉइंट से पहले वाले टर्म बताती है कि पॉइंट कितना आगे शिफ्ट होना है कितना पीछे शिफ्ट होना है। तो क्योंकि टर्म 0 है तो इसका मतलब है पॉइंट कहीं भी नहीं शिफ्ट होना, तो इसका आंसर सिंपली आ गया 4.086। ठीक हो गया।